अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में ना 2 चीज़ें जो है ना उनको कवर करेंगे। एक सबसे पहले कि जिस तरह ये एक ज़ोन है ना, तो मार्केट क्या करती है बाज़ दफ़ा ज़ोन जो है ना उसको फ़ेल करती है, ठीक है? फिर उसके बाद स्पाइक दे देती है। एक चीज़ तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे आज। दूसरा जो हम लोग चीज़ डिस्कस करेंगे ना वो है B1 का रोना धोना, ठीक है? जो लोग B1 में जो है ना सबसे ज़्यादा रोते धोते हैं। हर तीसरे दिन उनका जो है ना वो रोना स्टार्ट हो जाता है कि आज B1 जो है ना इस तरह हो गया, उसने ऐसे कर दिया है। जो है ना सारे डॉलर ले गया। तो ये 2 चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये H1 का ना एक क्या था ड्रॉप बेस ड्रॉप ये डिमांड ज़ोन है सॉरी सप्लाई ज़ोन है। ये सप्लाई ज़ोन है, ठीक है? ऊपर भी अच्छी कैंडल है, ठीक है? 2 कैंडल्स हैं और दोनों जो है ना वो अच्छे वॉल्यूम वाली हैं और नीचे वाली कैंडल तो ये देखें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम वाली है और बिल्कुल छोटी सी विक है यानी कि अच्छी बॉडी दी है उसने। इसका मतलब है कि इन दोनों कैंडल्स के अंदर ना सेलर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है? प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। तो ये एक अच्छा सप्लाई ज़ोन हमारे लिए जो है ना वो साबित हो सकता था और हुआ भी। हमने क्या किया इस सप्लाई ज़ोन को ना मार्क किया। पहले मैं इसको डिलीट डिलीट करता हूँ। अच्छा ये देखें ज़रा जब मार्केट यहाँ पे आई ना यहाँ पे, ठीक है? मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से एक छोटी-सी रिजेक्शन दिखाई यहाँ तक। ये रिजेक्शन जो है ना ये कोई बनती थी तकरीबन ऑलमोस्ट 30 पिप की ना, नीचे आ गई, ठीक है? और फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकी और वापस जो है ना वो ऊपर चली गई। हमें ये लगा कि मार्केट के अंदर ना मतलब इस ज़ोन ने एक रिजेक्शन तो दी है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। ज़ाहिरन देखने में तो लग रहा था कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें लग रहा था कि मतलब प्रेशर नहीं है, मार्केट जो है ना वो वापस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? एक सिनेरियो ये था और दूसरा सिनेरियो ये था कि मार्केट इसी पॉइंट को रीटेस्ट करने जा रही है, फिर से अगेन। कुछ ऑर्डर्स रह गए होंगे या उसकी वो तादाद पूरी नहीं हुई है जितने ऑर्डर्स एक जो है ना आप कह रहे हैं एल्गोरिदम के अंदर होते हैं कि यहाँ पे कोई जो है ना 3 मिलियन ऑर्डर्स होंगे तो हमने नीचे आना है, नहीं पूरे हुए तो वो वापस जा रही है, ठीक है? मार्केट ने क्या किया जब मार्केट वापस आई है ना तो ये इसकी जो है ना वो लास्ट लिमिट बनती थी ये वाला पॉइंट, ठीक है? ये बनता था 941 लेकिन मार्केट कहाँ तक गई है? मार्केट गई है जी ये देखें 945 पे, ठीक है? अब कुछ लोग जिन्होंने स्पाइक कैच करने होते हैं ना वो एक-एक पिप के ऊपर काम करते हैं। उनका एसएल पता है क्या होता है 641 अगर आपकी जो है ना वो लिमिट लगी हुई है ना वो 643 जो है ना वो रख देते हैं अपना एसएल जो है ना वो रख देते हैं। पूरा टाइट एसएल रखते हैं, ठीक है? मार्केट करना पता है क्या होता है मार्केट देखें जब मार्केट यहाँ से गिरी ना तो हर बंदे ने क्या किया कि यहाँ पे जो है ना वो अपनी ट्रेडिंग लगाने के बाद जब मार्केट नीचे आई ना तो अपने एसएल उठा के आगे कर दिया जिसको हम बोलते हैं कि एसएल ट्रेल कर दिया, ठीक है? एसएल ट्रेल कर दिया कि अब मार्केट जो है ना नीचे जाएगी अगर ऊपर आएगी भी तो हमारा वो जो है ना वो एसएल प्लस में जो है ना वो हिट हो जाए, हमें नुकसान ना हो, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया उनके पहले एसएल किए। फिर कुछ लोग थोड़े से समझदार होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भई हम ना इस ज़ोन से कोई 5 के भी ऊपर जो है ना वो एसएल रखते हैं। मार्केट ने जो है ना छोटी-सी एक फेक मूव दी उनके एसएल करने के लिए जिन्होंने 3-4 पिप ऊपर रखे हुए थे, ठीक है? ये बात ज़रा गौर से समझें। जब मार्केट किसी ज़ोन को या किसी टीएल को दूसरी दफ़ा रीटेस्ट करने आती है ना तब ये काम जो है ना वो पॉसिबल होता है कि मार्केट जो है ना उस पॉइंट से 4, 5, 6, 7 पॉइंट जो है ना वो नीचे या ऊपर चली जाए, ठीक है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके पीछे स्टोरी यही होती है कि जो है ना अ, जिन लोगों ने एसएल ऊपर किए हुए होते हैं ना, ठीक है, मार्केट उनको जो है ना वो हिट कर देती है। एक तो इसकी रीज़न ये होती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि उस ज़ोन से ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ठीक है? उसके बिल्कुल पास ही होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो एज़ सच हमें कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है? ये वो सारा एरिया था, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था। तो इसलिए जो है ना मार्केट जिन्होंने एसएल लगाए थे, वो उनको हिट ही करने गई थी। और फिर मार्केट जो है ना वो एकदम से नीचे आ गई, ठीक है? इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि एसएल जो है ना वो थोड़ा-सा हेल्दी होना चाहिए। जैसे अभी आपने ये लगा दिया ना एक ज़ोन है, एच1 का ज़ोन है, इसका एसएल मिनिमम जो है ना आप लोग 10 पिप रखें, ठीक है? इसका एसएल जो है ना वो बनता था ये 50, ठीक है? इतना हेल्दी एसएल आपका होना चाहिए क्योंकि मार्केट में जो छोटी-मोटी फेक मूव देनी होती है वो आपके एसएल के नीचे-नीचे कवर होके मार्केट नीचे निकल जाए, ठीक है? अब दोबारा मार्केट जो है ना उसी ज़ोन के अंदर आई हुई है और वापस मार्केट ने यहाँ पे आके क्या किया है एक डोजी बनाई है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ आप लोगों ने इस पॉइंट में ये समझनी है कि ये एक पॉइंट से रिजेक्शन हो गई, दूसरी दफ़ा मार्केट ने जो है ना एक दफ़ा रिजेक्शन ली, फिर दूसरी दफ़ा ली। जितनी दफ़ा मार्केट रिजेक्शन लेती जाएगी ना, ये पॉइंट जो है ना ये वीक होता जाएगा। अब ज अगर यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिर जाती है, इससे अगली दफ़ा जब आएगी ना ये पॉइंट और वीक हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि सेलर्स जो है ना वो धक्का लगा-लगा के जो है ना वो बेचारे थक जाएँगे। एक दफ़ा उन्होंने मार्केट को नीचे गिराया, अब दूसरी दफ़ा गिराया, अब अगर फिर यहाँ से मार्केट गिरती है, जैसे देखिए ये एविडेंस उसने बना दिया है।
अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लेनी भी हो तो वो ट्रेड ले सकता है। एसएल क्या बनता है, 50 आप लोगों का जो है ना वो एसएल बनता है, यानी कि 40, 42, 43, 44, 45 ये 4-5 लिमिट लगा लें और 5 पे ऊपर अपना एसएल रखें। वैसे तो मार्केट ने एक छोटी सी मूव दे दी है, लेकिन इसके बावजूद अभी पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना यहाँ से मूव दे दे, ठीक है। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितनी दफा एक जोन जो है ना टेस्ट होता जाएगा उतना ही वो वीक होता जाएगा, ठीक है। ये तो आज हमारे पास पॉइंट था C1 का। एक C1 के अंदर एक और ये देखें जरा, ये मैंने टीएल ड्रॉ की है, ठीक है। अब इस जोन के फेल होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि मार्केट अगली मूव जो है ना वो इस टीएल से नीचे दे, ठीक है, ऐसे ये टीएल से ना जो है ना मूव जो है ना मार्केट दे। या दूसरी चीज ये हो सकती है कि मार्केट, ये देखें ये हमारे पास ना एक रिजेक्शन मिली है ना, तो ये रिजेक्शन मिल रही थी, तो रिजेक्शन वाला पॉइंट क्या होता है, हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी, हो सकता है कि मार्केट ये अभी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना दे। उस केस में क्या होगा कि मार्केट यहाँ से इस तरह आएगी, ये हो गया, और फिर यहाँ से वापस इसको रीटेस्ट करने आएगी और फिर ऊपर निकल जाएगी। यानी कि जब तक मार्केट इस टीएल से नीचे है ना तब तक मार्केट सेल है। जब मार्केट इस टीएल को ब्रेक कर देगी ना फिर मार्केट हमारे लिए क्या हो जाएगी, बाय में निकल जाएगी। अभी ये पिछले कुछ दिनों में मैं देखता हूँ, मैंने आप लोगों को एक सेटअप बताया था इसका, ये देखें जरा, ये पिछले कुछ दिनों पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये बात की थी कि भाई ये एक टीएल लगी हुई है, सेम टू सेम चीज रिपीट हुई है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये चीजें हम लोग अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करते हैं, ये हिस्ट्री में हो जाती हैं, हुई हुई होती हैं। ये देखें जरा, इस पॉइंट को मैं कैंसिल किया, ये मार्केट इस टीएल को फॉलो करती हुई नीचे आ रही थी, सेम टू सेम वही सिचुएशन थी, लेकिन जब भी मार्केट ने जैसे इस मार्केट ने इस टीएल को ब्रेक किया फिर मार्केट ऊपर निकल गई, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, देखें, उसमें यही सेटअप हम लोगों ने डिस्कस किया था, और फिर मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर चलेगी। अब सेम टू सेम हमारे पास यही चीज B1 के अंदर बन रही है। जब तक मार्केट इस टीएल से नीचे है तो सेल है, जैसे इसको ऊपर गई अब आप लोगों ने नहीं देखना, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको कहीं पर रुक के रेंज बनाने देना है, फिर हम लोग जो है ना वो एंट्री लेंगे। ये आज हमारे क्रैश थाउजेंड के एनालिसिस है। अब हम लोग चलते हैं बूम बूम थाउजेंड पे। अच्छा, आप बूम थाउजेंड पे आ गए हैं ना, इस टीएल सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो है ना एक टीएल की वर्थ बता देता हूँ कि यार जब भी आप लोग सबसे पहले बैठो ना अपने सिस्टम के ऊपर, तो सबसे पहला जो काम आप लोगों ने करना होता है ना वो आप लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है कि जिसको फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। अगर आप लोग वो नहीं ड्रा करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं आप लोगों के एनालिसिस का। मैं अब मेरे जब भी एनालिसिस देखे ना, मैं जब भी बैठता हूँ ना सबसे पहले वो टीएल ड्रा करता हूँ जिसको फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। कल मैंने ये टीएल जो है ना वो ड्रा करके रखा हुआ था, ठीक है। मार्केट इससे ऊपर थी, अच्छी मूव दे रही थी, यहाँ पे आके मार्केट ने जो है ना डबल टॉप, तो बिल्कुल जो है ना वो ऊपर होता है, लेकिन इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली इसको जो है ना हम टॉप, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जो है ना हम कह सकते हैं कि इसने मार्केट ने जो है ना ट्रिपल टॉप किया, 1 2 3, ठीक है। मार्केट नीचे आ गई, अब ये टीएल जो है ना मार्केट उसको फॉलो कर रही थी, एक दफा मार्केट ने फेक उड़ दिया फिर ऊपर चली गई, कोई मसला नहीं है, ऊपर आ गई है, हम इसको बाय देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये फिर से ब्रेक की मैंने छोड़ दिया। वो जो रोना धोना लोग रोते हैं ना वो नहीं छोड़ते इस चीज को। वो क्या करेंगे कि भाई पहले तो ये पॉइंट ड्रा करेंगे, फिर ये पॉइंट ड्रा करेंगे, फिर ये पॉइंट ड्रा करेंगे, ठीक है। इन पॉइंट से स्पाइक तो आ रहे हैं, लेकिन स्पाइक से उनका काम नहीं बनता। क्यों नहीं काम बनता, क्योंकि ऊपर लॉट बड़ी ज्यादा लगाई हुई होती है। ये छोटे छोटे 15 15 20 20 के स्पाइक होते हैं, इनसे तो उनके फ्लोटिंग को फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर वो क्या करते हैं कि अब खुदा की मर्जी है, या तो ये रिकवर होगा या फिर जो है ना ये जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है ना सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है B1 में, क्योंकि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम लोग नहीं देखते हैं कि अब इसने सेल जाना है नहीं जाना। अब देखिए ना ये नीचे आ रहा है, अब ये कहीं पर रुक के एक अच्छे वाली रेंज बनाएगा, जैसे ये रेंज देखे ना, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे आके उसने एक रेंज बनाई है ना, इस चीज को देखें जरा, ये उसने एक रेंज बनाई है ना, ये ये वाली, अभी देखिए मार्केट ऊपर गई है, उसने अच्छी खासी एक रेंज बनाई है, फिर वापस अपनी रेंज में हमें एंट्री देनी है, ये फिर हमने इसकी जो है ना वो एंट्री ली है, और फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर निकला है, ठीक है। तो ये इस जब मार्केट इतना लंबा नीचे आ रही होती है ना तो फिर रेंज बनने का भी इंतजार किया करो, कुछ 8 10 कैंडल्स बनने का इंतजार किया करें, ठीक है। जब मार्केट आप लोगों को पता लगे ना कि सेलर्स और बायर का प्रेशर इक्वल हो गया है, बायर्स अच्छे स्पाइक देना शुरू हो गए हैं, फिर मार्केट के अंदर जो है ना आप एंट्री लिया करें, बगैर एंट्री ना लिया करें, एंट्री लेंगे तो आप लोग उसमें अटक जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ना इसकी अभी जो है ना इसकी बूम थाउजेंड की इसकी मूव की, ये देखें जरा,
ये एक अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि अगर ये डोजी क्लोज़ होती है, ये देखें डोजी क्लोज़ हो गई है, सेम टू सेम इसी तरह बात हुई थी। अब हमने ये लाइन भी लगाई थी, ठीक है? कैसे? ये देखें ज़रा, ये स्ट्रक्चर है और उसका रीटेस्ट हो रहा है। यानी कि ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे, यहाँ से उसका ब्रेक हुआ है, अब इसका रीटेस्ट हो रहा है। अब देखें, ये कैंडल लगी है, डोजी लगी है। डोजी का मतलब होता है कि बायर और सेलर का प्रेशर बराबर हो गया। 2 चीज़ें हैं। अगर तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर गई, फिर तो ये वाला एरो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मार्केट अगली मूव यहीं तक आएगी। ये वाला जो एरिया ना, यहाँ तक मार्केट आएगी। ठीक है? डोजी भी लग गई है, रिजेक्शन भी मार्केट को चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे ब्रेक कर गई, तो फिर ये क्या करेगी? ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। सप्लाई एंड डिमांड जोन का पैटर्न है। अभी हमने जो है ना वो डिस्कस किया B1 के अंदर, ठीक है? H1 के अंदर। वही सेम टू सेम चीज़, ये देखें ज़रा। वो C1 में किया था, ठीक है? तो ड्रॉप, बेस, ड्रॉप मार्केट बनाएगी। फिर उसके लिए हम लोग नीचे कोई एरिया जो है ना वो फाइंड करेंगे। अभी हम लोग जो है ना ये देखें, ये एरिया जो है ना ये हमारे लिए परफेक्ट है एंट्री के लिए। इस एरिया को हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखाती है तो ये वाला हमारा ट्रेड जोन होगा, ठीक है? B1 का ट्रेड जोन होगा। लेकिन लेंगे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में, हम 15 एम 30 के ऊपर एंट्री लेंगे, ठीक है? लेकिन H4 के अंदर रिजेक्शन होगी, इसकी किसी अच्छी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। ये एरिया जो है ना हमारे पास आज बाय का रहेगा। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया, तो फिर जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया, ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? तो आज आप लोगों ने बड़े एहतियात से जो है ना B1 को ट्रेड करना है। लेकिन जिन लोगों ने ये गलती की है, मैंने सुबह उठ के देखा काफ़ी ग्रुप में हलचल मची हुई थी, भई B1 बैठ गया, सारी रात 200 पिप नीचे दे दिए हैं, कुछ कर भाई उसका अब आप लोगों को वो बाय की दे रहा है मूव, अब उसकी सेल की मूव की बारी, तो सेल की मूव जो है ना उसको भी तो बर्दाश्त करें ना आप लोग, उसने वो भी तो देनी है ना। ये क्लियर टीएल बता रही है कि यहाँ से ब्रेक हुआ और मार्केट ने जो है ना वो नीचे आना है। एहतियात से ट्रेड किया करें, छोटे टाइम फ्रेम पे किया करें, एसएल के साथ जो है ना वो ट्रेड किया करें। बड़े टाइम फ्रेम जो है ना एनालिसिस के लिए होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम ट्रेड के लिए होते हैं, ठीक है? बाकी कमेंट्स में मुझे बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, या कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो भी मुझे बताएं। थैंक यू।